आज हम लोग प्रोज सेक्शन के चैप्टर नंबर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का क्वेश्चन आंसर करेंगे। और आपके इस चैप्टर में 10 क्वेश्चन है, लेकिन 4 ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, VVI है। उसी 4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैंने लेकर आया है। कह रहा है कि व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी। आप गांधी जी के बारे में क्या जानते हैं? तो आप सबसे पहले कहिएगा कि गांधी जी को हम लोग राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, ठीक, और उन्हें बापू भी कहते हैं। ये नॉर्मल सब कोई जानता है। अब देखिए क्वेश्चन में कैसे लिखेंगे, आइए समझते हैं। गांधी जी वाज ए स्पिरिचुअल लीडर एज वेल एज ए पॉलिटिशियंस ऑफ इंडिया। यानी गांधी जी इंडिया के एक नेता थे, यानी लीडर थे। ही नोन एज बापू ऑफ द फादर ऑफ द नेशन, और इनको राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता था। ही यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज ए वेपन्स टू सेट इंडियन फ्री फ्रॉम ब्रिटिश रूल। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को इंडिया से भगाने के लिए उन्होंने सत्य और अहिंसा को अपना हथियार बनाया। कौन? महात्मा गांधी अंग्रेजों को भगाने के लिए। दूसरा का क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आप संस्कृति और सभ्यता से क्या समझते हैं? तो संस्कृति और सभ्यता से हम यह समझते हैं कि संस्कृति और सभ्यता हमें कर्तव्य के राह पर चलने का प्रेरणा देता है। द सिविलाइजेशन ऑफ मूड ऑफ कंडक्ट एंड पॉइंट आउट ए मेन टू द पाथ एंड परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। यानी सिविलाइजेशन क्या करता है, सभ्यता क्या करता है, मनुष्य को सही मार्ग पर चलने का रास्ता बताता है। व्हाट डज गांधी जी सेज दैट माइंड इज ए रेटलेस बॉड, व्हाट मेक द माइंड रेटलेस। महात्मा गांधी क्यों कहते हैं कि जो मनुष्य का दिमाग होता है एक अधीर पक्षी की तरह होता है। तो महात्मा गांधी इसलिए कहते हैं आवर माइंड इज ए रेटलेस बॉड बिकॉज द मोर इट गेट द मोर इट वांट एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। महात्मा गांधी इसलिए कहते हैं कि हम लोग का जो दिमाग होता है एक अधीर पक्षी की तरह होता है, क्योंकि मनुष्य जितना अधिक चाहता है उसको उतना अधिक मिलता है, फिर भी वो संतुष्ट नहीं होता है, अनसेटिस्फाइड रहता है। हाउ डिड आवर एंसेस्टर एंजॉय ट्रू होम रूल। हमारे पूर्वजों ने, इसका हिंदी होगा, हमारे पूर्वजों ने गांव में रहना क्यों पसंद किया। Everyone's work in society was divided. They all lived independently and follow their expansions. यानी समाज में सारे लोगों का काम बांटा गया था और सभी लोग अपने काम को स्वतंत्रता पूर्वक करते थे। बिकॉज ऑफ दीज काइंड्स डिस्ट्रीब्यूट ऑफ वर्क एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ब्रिंग पीस एंड हार्मनी इन द सोसाइटी। और हमारे पूर्वजों ने गांव में रहना इसलिए पसंद किया क्योंकि गांव में हर किसी का काम बांटा हुआ था और सारे लोग अपना काम शांतिपूर्वक से कर रहे थे और उसमें खुश थे।